ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने ज्वाइन कर लिया है। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि आज जो फैसला आया है, साबिक डीजी आईएसआई को सजा दी गई है, ये कोई मामूली बात नहीं है, हाई प्रोफाइल केस है और इसमें जो आज फैसला आया है, आप क्या समझते हैं कि ये साबित हो गया कि फौज जो है वो कड़ा एहतसाब करती है? देखिए, ये बड़ी क्लियर है, इस पर कोई डाउट नहीं है। फौज में बहुत कड़ा इम्तहान है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज डिसिप्लिन के ऊपर नहीं है और ये ऑल रैंक्स के लिए, आप सिपाही से लेके सीनियर ऑफिसर तक जो भी इसमें वायलेशन करते हैं वो उनको सजा मिलती है। और अगर इनके बाद आप देखें तो 4 चार्जेस थे। एक तो था कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज रहे, दूसरा इनकी वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किया जो कि डेट्रीमेंटल ऑफ सेफ्टी इंटरेस्ट ऑफ द मिलिट्री था। फिर तीसरा उनको था कि निश्चित चौथा इन्होंने किसी को तक हार्म पहुंचाने की। इन चीजों के ऊपर इनको सजा मिली है और जाहिर है कि इसके बाद से पहले इनको पूरा मौका दिया गया। 15 महीने केस चला है, उनके डिफेंस को पूरा साफ किया गया। जो सफाई में पेश करना चाहते अपनी मर्जी का डिफेंस लॉयर दिलाए, सब कुछ लेकर आ गए। लेकिन जाहिर है कि जब प्रोसिक्यूशन के बाद बहुत ज्यादा एविडेंस की, खासतौर इतने सीनियर ऑफिसर के लिए जब केस तैयार होता है उसको भी पहले सारी चीजें एक्ट रिफ्लेक्शन की जाती है और फिर इनको सजा हुई है। जाहिर है कि अभी इनके पास अभी भी मौका है कि हाईकोर्ट में अपने केस को फाइल कर सकते हैं, वहां से रेमेडी ले सकते हैं, वहां अपना दोबारा केस प्लीड करें। अगर वो डिफेंस की लेके वो भी लेके जाए, मेरे ख्याल में ऐसे अभी इनके मौका है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि फौज में डिसिप्लिन के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और इसमें हम सबको सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर ऑल हैव टू वेरी केयरफुल, खास करके अपने फौज के बारे में कमेंट करना, सीनियर ऑफिसर के बारे में कमेंट करना, मोरल से बड़ा फर्क पड़ता है, अफेक्ट होता है। इसलिए इसी वजह से ये है और इसके एग्जाम्पल होनी चाहिए। और आपके सामने अदील राजा को देखते हैं, वहां भी बड़े रास्ते में के कितना प्लीज किया, वहां जाके उसको भी जुर्माना हुआ 50,000 पाउंड का, 2,60,000 उसमें कागजात भी जमा कराने हैं। पाकिस्तान हुकूमत में वापस आने की कोशिश भी कर रही है। तो ये मतलब ये सबक ये हमारे फौज में बड़े इसलिए कि एक को सजा होती है तो बाकी में सबक होता है कि आपने ऐसी बात नहीं करनी, वरना आपको भी ऐसे इस्तेमाल सकती है। इस लिहाज से फौज में बड़ा कड़ा इम्तहान होता है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जब ये सारा मामला हुआ, फैज़ हमीद को हिरासत में लिया गया, तो उस वक्त के साबिक वजीर आजम यानी बानी पीटीआई की बात कर रही हूँ कि उन्होंने ये कहा था कि फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादामाप गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। अब तो ये बातें जो है वो सामने आ गई हैं। आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई की कानूनी और सियासी मुस्तकबिल के बारे में आप क्या समझते हैं कि अब उनका क्या होगा, ये सियासी और कानूनी मुस्तकबिल? देखिए 9 मई के जो केसेज हैं उनसे भी और केसेज फाइल हो रहे हैं, उसके अंदर भी इनके ऊपर भी अभी हो सकता है उसमें भी सेपरेटली डील किया जाए, जिसमें इन्होंने एक पोलिटिकल पार्टी को इंस्टिगेट किया कि 9 मई के लिए भी, या हो सकता है उनको एजुकेट करने के लिए, इंतजार करने के लिए। तो वो सेपरेट, अब आई एम नॉट वेरी श्योर मुझे, लेकिन हो सकता है वो भी केस हो इसके साथ। लेकिन ये क्योंकि सेपरेट मिलिट्री रिलेटेड का इसलिए सजा दी गई, वो माइट टेक मोर टाइम और उसमें और आर्मी ऑफिसर भी होंगे और देन आई एम श्योर पोलिटिकल ऑफिसर भी इससे होंगे, पोलिटिकल साइड लोग भी होंगे पॉलिटिकल में जो उसमें इन्वॉल्व है। उनके लिए मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा केस चल रहा होगा। और अब ऑप्शन क्या होंगे फैज़ हमीद के पास? ऑप्शन बड़ी सिंपल है, लेकिन हाईकोर्ट में रेमेडी है, अपने केस की अपील कर सकते हैं और वहां पे केस फाइल करें, वहाँ पे डिफेंस को और अगर कोई एविडेंस रहेगी वो लेके जाएं और फिर वकील करें और महसूस करें, वो भी इनको मौका मिलता है। यही जो फौज के बारे में एक बड़ा इंप्रेशन गलत है कि फौज में पता नहीं क्या किया जाएगा, मौका नहीं मिलेगा, फाइनल ऑर्डर में हमेशा ही कहता था कि फौज में पहले तो कोर्ट मार्शल में इंसाफ के तकाजे सारे पूरे किए जाते हैं और उसके बाद फिर उसको पूरा हक होता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके वहां पर वो अपील बिल्कुल अपील करें और उनको अगर वहां पर उनको और कोई उनके पास ऐसी एविडेंस है जिससे उनको फायदा हो तो वो तो यही करें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि डीजी आईएसपीआर की जानिब से ये कहा गया है कि फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। इसमें जैसे 15 माह का वक्त लगा है, कोई ऐसा केस आपकी नज़र से गुजरा हो जिसमें इतना वक्त दरकार हुआ हो? क्योंकि जिस तरह से वक्त लिया गया है, बड़े ठोक बजाकर फैसला सामने आया है। देखिए, ये इससे पहले भी केस स्टाफ को सजाई हुई है, 14 साल कैद हुई है और एक ब्रिगेडियर के मौत भी हुई है। तो लेकिन उसमें भी यही होता है कि टेक्स ऑन टाइम, आप पूरी कोशिश की जाती है जल्दी ट्रायल हो, टाइम वेस्ट ना किया जाए, बजाय कि हम लंबे लंबे देर से कोर्ट के अंदर वो नहीं होता। वहां पर
डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, जब भी जितना मिनिमम टाइम रहता है वो जरूर दिया जाता है। डिफेंस को दिया जाता है, प्रोसिक्यूशन को दिया जाता है, वो भी तैयारी करते हैं चलते करके, और फिर उसके केस का फाइनल होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसाफ के तकाजे भी पूरे किए जाते। जहाँ इसीलिए 15 महीने लगे हैं कि जहाँ भी कमी रह जाए, कोई भी हो, कम से कम कोई बात में ये बात ना हो कि कोई चीज हमने ऐसी है जो लकूना रह गया हो डिफेंस का या प्रोसिक्यूशन में, जिसकी वजह से केस में बाद में अगर प्रॉब्लम हो तो उन चीजों को पूरा कंप्लीट किया जाता है और उसके बाद सजा दी जाती है। और ये एक नॉर्मल, और फौज में बड़ा सख्त कड़ा इम्तिहान है। फौज का डिसिप्लिन इसी वजह से कायम है कि फौज में कानून की खिलाफ वर्जी, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ कोई गुंजाइश नहीं है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। इसीलिए आप देख लें कि हमारी फौज का डिसिप्लिन कैसा है कि अपने लाखों की तादाद में बुलेट्स होती हैं, वेपन्स होते हैं, इतने जिन्होंने कभी खुदा ना खास्ता एक बुलेट भी काम नहीं होती, और इससे बड़ा सख्त हो, अगर कुछ चीज कम हो गुमे तो उससे बड़ा सख्त कड़ा इम्तिहान होता है, सजा होती है, इंक्वायरी भी होती है, उसके बाद सजा भी मिलती है। तो दैट्स ऑल वी मेंटेन डिसिप्लिन इन द आर्मी। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, कड़ी खुद एहतसाबी की मिसाल कायम कर दी गई है फौज की जानिब से, आप इसके सियासी इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? लेकिन सियासी इम्पैक्ट भी यही है कि आइंदा मिलिट्री ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स को, जूनियर ऑफिसर्स को शुड बी वेरी क्लियर कि जो पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट की एक शक्ति हैं उनको आप उसको फॉलो करें, उसको वायलेट मत करें। जो आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती है 2-3 साल की, उसमें रहें। फिर आपको बजाय इसके, अगर आपने किसी एक पार्टी को ज्वाइन है, गो एंड ओपनली ज्वाइन, जो आपको राइट बनता है। लेकिन आप फौज रिटायर्ड ऑफिसर का ये मतलब नहीं कि आप फौज को तनकीद करना शुरू कर दें, अननेसेसरी बातें करें। उससे फौज से मोराल को बड़ा फर्क पड़ता है, लोगों का इंप्रेशन खराब होता है आपका। और फिर पॉलिटिकल पार्टी को भी ख्याल करना चाहिए, अननेसेसरी सीनियर ऑफिसर को मत एक्सप्लॉइट करेंगे पोजीशन को कि आपके बेनिफिट के लिए आप उनको इससे एक्सप्लॉइट करेंगे, तो उनका नतीजा आपके सामने है।